मैट्रिक की परिणाम जारी हो चुकी है, अर्थात 10वीं कक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। और अब हम तमाम मित्रों, हम तमाम दोस्तों के मन में यह कौतूहल होती है कि 10वीं कक्षा के बाद हम क्या करें और मैट्रिक के बाद हम किस राहों पर चलें जो हमारे लिए काफी उपयोगी होगी। अर्थात 10वीं कक्षा के बाद किस राहों पर चलें जो हमारे लिए काफी बेहतरीन साबित होगी और हमारे भविष्य के लिए काफी वह उपयोगी होगी। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आप सबों को मैट्रिक के बाद उत्पन्न होने वाले आपके मन में जो भी कौतूहल भरा प्रश्न है उसका जवाब लेकर आया हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हरे कृष्ण प्रकाश, डायरेक्टर ऑफ प्रकाश ट्यूटोरियल 4th, 11th, 12th मैथमेटिक्स पूर्णिया बिहार से हूं। आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और जो भी हमारे अगर छात्र देख रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और छात्र अपने अन्य सहपाठियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो भी संशय है 10वीं कक्षा अर्थात देश के भावी पीढ़ी के निर्माताओं की यह कक्षा होती है और इस कक्षा के बाद हम अपनी उड़ान उड़ते हैं। बेसिक यह है कि हम कुछ भी अगर काम करेंगे तो उसके लिए हमें 10वीं कक्षा का पास होना काफी जरूरी या आवश्यकता होती है और हमने वह 10वीं कक्षा पास कर लिया है। तो सभी के मन में यह प्रश्न है कि मैं 10वीं के बाद क्या करूं, 10वीं कक्षा के बाद अर्थात मैट्रिक के बाद किस सब्जेक्ट का चयन करूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी दूंगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आपके कोई ना कोई परिचित या आपके सगा संबंधी या आपके मित्र या आपके भाई बहन कोई भी हो जो 10वीं कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप उनको यह वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको इस वीडियो के माध्यम से काफी जानकारी हो सके और वह अपने आगे बढ़ने वाले कदमों को संभल कर और उचित फैसला स्वयं लेकर बढ़ सके। दोस्तों, आज के समय में कोई भी सटीक जानकारी नहीं देता है, जैसा कि आपके साथ भी हुआ ही होगा। आप जब 10वीं कक्षा पास किए होंगे तो जरूर है कि आप भी कई तरह के प्रश्नों को सोच रहे होंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है, और अंततः आपके मन में अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो, यदि आप अभिभावक हैं तो एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचे कि आपको यह एहसास हो रही होगी कि शायद मुझे अगर पहले गाइडलाइंस मिल गया होता तो फिर आज मैं कुछ और होता। कोई बात नहीं दोस्तों, यदि आपके कोई परिचित हैं तो आप उन तक वीडियो या शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरा विश्लेषण इस वीडियो के अंतर्गत करूंगा। चलिए दोस्तों, तो करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बेल आइकन प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लीजिए, ताकि आप सबों तक साहित्य आजकल की तमाम जानकारी मिलती रहे, पहुंचती रहे और आप रूबरू होते रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लेकर आता हूं जो आपके जीवन से संबंधित होती है और आपके तमाम बच्चों, तमाम परिचितों, तमाम मित्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आप सबों के लिए इस प्रकार का वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए, तो अब चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि 10th मैट्रिक के बाद क्या करें। कितना वाजिब प्रश्न है और गौर से समझिएगा, सुनिएगा कि 10th के बाद हम क्या करें। 10th के बाद आखिर मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न हो जाती है, जब हम 10th क्लास की एग्जाम दे रहे होते हैं तो 10th क्लास की एग्जाम देने के बाद हमारे मन में बस एक ही प्रश्न उठती है, वह यह कि आखिर मैं क्या करूंगा इसके बाद, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतर होगा, कौन सा सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ने से मुझे लाभ प्राप्त होगी और कौन सा सब्जेक्ट हमारे भविष्य को तय करने वाला है।
और इस संशय में 1 से 2 माह निकल जाती है और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब रिजल्ट आ चुकी होती है और रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि या तो कुछ मित्र हमारे फर्स्ट डिवीजन करते हैं, या तो हमारे कुछ मित्र सेकेंड डिवीजन करते हैं, या हमारे कुछ मित्र थर्ड डिवीजन करते हैं और दुर्भाग्यवश कोई असफल रह जाते हैं। उन्हें भी हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से तैयारी करके पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि हम या तो फर्स्ट या तो सेकेंड या तो थर्ड हो चुके होते हैं तो हमारे पास काफी सुनहरा अवसर होता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं और किन किन सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं अभी से बता दूं, आप जिस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है, आप उसी सब्जेक्ट का चयन करेंगे। यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों कि यदि अभिभावक देख रहे हैं या छात्र देख रहे हैं, मैं एक बात दोनों से कहना चाहूंगा। पहली बात, छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे छात्र अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने दिल की बात सुनना यार। और अभिभावक से कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों के मनोभाव को समझकर उनको सब्जेक्ट का चयन हेतु परामर्श दीजिएगा। दबाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट किसी से कम नहीं है। चलिए दोस्तों, सीधे हम चलते हैं आपको अब बताने के लिए कि हम 10वीं कक्षा के बाद क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम 10th क्लास अर्थात उसको मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक के बाद क्या करें। तो सबसे पहला बात आता है कि 10वीं कक्षा पास हो गए, इसके बाद पहला जो प्रश्न आता है वो आता है, यदि आप फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं या थर्ड करते हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो आपके मन में आएगा हम ISC करेंगे, मतलब इंटरमीडिएट। क्या करेंगे? इंटरमीडिएट। ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया है समय बचाने के लिए, इंटरमीडिएट। ये कोर्स इंटरमीडिएट कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स। तो इंटरमीडिएट कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स के अंतर्गत कौन कौन सा आता है सबसे पहले देख लें। तो सबसे पहले ISC। कौन सा आता है? ISC, जिसको हम क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। बड़ा ही प्यारा नाम है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा लेना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ 10th के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट होती है, कौन कौन सा क्लास हम लोग कर सकते हैं। 10th के बाद आप जो इंटरमीडिएट का कोर्स है उसके अंतर्गत एक आता है ISC, जो साइंस वाले स्टूडेंट जो साइंस लेना चाहेंगे उसको कहेंगे ISC, जिसमें कि 11th और आपको 12th पढ़ना होता है। 2 वर्षीय यह कोर्स होती है जिसको आपको इंटर कहा जाता है, दैट मीन्स इंटरमीडिएट, और इसमें 11, 12 2 भागों में रहता है। चलिए, इसके बाद आईए को कहेंगे बड़ा ही प्यार से हम लोग इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। आईए को कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। तो बच्चों, आप 10 के बाद या तो साइंस ले सकते हैं, साइंस से इंटरमीडिएट कर सकते हैं, मतलब ISC, या तो 10 के बाद आप IE ले सकते हैं, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स सब्जेक्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं ले सकते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, ICOM, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि मैं इन तीनों के बारे आपको बताऊं, विस्तार से समझा दूं, और इसके बाद मैं चलूंगा और भी 2 कोर्स आपके पास ऑप्शन में है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि ISC के पास आप आते हैं और ISC करना चाहते हैं, मतलब आप साइंस सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, तो साइंस तो बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट होता है। और साइंस के जब क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको बड़ा खुशी अनुभव होगा, और उसमें जो है आप अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ पाएंगे। वो सब्जेक्ट होगा, आप कोई व्यक्ति मैथ्स ले सकते हैं, जिसको मैथ्स पसंद होगी वह मैथ्स ले सकेंगे, और जिसको मान लेते हैं कि बायोलॉजी पसंद होगा, बायोलॉजी, तो वो बायोलॉजी ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि
एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप मैथ्स लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा भी पढ़ना पड़ेगा। कोई बायोलॉजी लेगा तो वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी वो ऑप्शन में रखते हैं वो अलग से पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये साइंस वाले बच्चे हैं। कौन ले सकता है साइंस? भैया साइंस कोई भी ले सकता है, चाहे वो फर्स्ट किया हो, सेकेंड किया हो, थर्ड किया हो, लेकिन निर्भर करता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज का कट ऑफ या नामांकन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो इस आधार पर आप अपने आप को, यदि आप फर्स्ट किए हैं तो गौरवान्वित हो जाइए कि आप साइंस आसानी से ले सकते हैं, सेकेंड में किए, थर्ड में किए, ले सकते हैं, वो अपने अपने कॉलेज पर डिपेंड करता है। चलिए अब आइए, अब जो बच्चा को मान लीजिए आर्ट्स अर्थात कला में अपनी रुचि है तो वह बच्चे आर्ट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। आर्ट्स में क्या क्या वो पढ़ेंगे? तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ढेर सारे तमाम तरह के होते हैं। और इसके बाद हिंदी और इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है। तो ये सारा सब्जेक्ट आप आर्ट्स में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि साइंस और आर्ट्स दो सब्जेक्ट अभी तक। इसके बाद यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस से संबंधित बहुत सारा खाका को आप जानना चाहते हैं, डाटा को जानना चाहते हैं, किस तरह अकाउंटिंग की चीजें होती है उसको जानना चाहते हैं, तो आप आसानी से इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, मतलब आईकॉम कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा नाम आईकॉम है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि 10th के बाद आईएससी कर सकते हैं, 10th के बाद आईए कर सकते हैं, 10th के बाद आईकॉम कर सकते हैं। ये तमाम चीजों को हम 10th क्लास पास करने के बाद आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये सभी 2 वर्षीय कोर्स है, मतलब इस सभी में 11th और 12th आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब 11th और 12th पढ़ना पड़ेगा। 2 बार एग्जाम आपको देनी है, फिर इंटरमीडिएट कोर्स आप कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वह सब्जेक्ट वो है पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक का ये पॉलिटेक्निक भी काफी अच्छा है क्योंकि ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र का है। यदि कुछ बच्चे चाहते हैं कि 10th क्लास के बाद सीधा पॉलिटेक्निक का कोर्स करें तो आप बेशक 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 वर्ष का समय आपको देना होगा। ये सभी 2 वर्ष के समय को फॉलो करता है और ये 3 वर्ष का समय इसमें आपको देना ही होगा। चलिए, पॉलिटेक्निक आपको करने का मन हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो ये सब नहीं करेंगे, यदि आप ये करेंगे तो ये सब नहीं करेंगे, यदि आईए करेंगे तो आईकॉम ये सब नहीं करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे तो ये सारा चीज नहीं। कहने का मतलब है कि केवल एक बार में आप एक ही चीज कर सकते हैं रेगुलर मोड में। एक और है दोस्तों जो कि आज के समय में काफी डिमांडेड है, मतलब काफी इनके जॉब होने की चांस बढ़ जाती है, वह है ITI। ये आप कर सकते हैं। 10th के बाद ही ITI करने की व्यवस्था है। आप 10th के बाद आसानी से ITI कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनका फुल फॉर्म होता है ITI, जिसके माध्यम से आप रेलवे में आसानी से नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10th के बाद हम क्या क्या किन किन विषयों का चयन कर सकते हैं। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है। हम 10th के बाद सभी चीजों को जान गए कि हम आईए कर सकते हैं, आईकॉम कर सकते हैं, आईएससी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और हम ITI कर सकते हैं। जब इन चीजों को जान गए तो इससे जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है कि आपकी अभिरुचि किस सब्जेक्ट में है। यदि आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप एकदम गंभीर हो जाइए और जी तोड़ मेहनत सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए करेंगे दोस्तों, और बारीकी से बहुत ही सुंदर यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। तमाम फील्ड आपके लिए खुली है, आप वहां पे अपना आगे बढ़ सकते हैं। आप यदि चाहेंगे कि साइंस हमको भारी लगता है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में महारथी है, हर सब्जेक्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों आईए कर लीजिए, यदि आपको आर्ट्स में भी रुचि है
यदि आपको साहित्य से लगाव है, आप हिस्ट्री से लगाव रखते हैं, ज्योग्राफी से रखते हैं, होम साइंस से रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस से रखते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अभी रुचि है तो आप आर्ट्स का चयन करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपके जीवन की नींव पड़ती है। आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इंटर अगर साइंस से करेंगे तो आप बीएससी भी करेंगे आगे, तो वहां से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। यहाँ पे आप गलत सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे, पड़ोसी के दबाव में कर लेंगे, फलाना लेना है उस सब्जेक्ट उसके दबाव में कर लेंगे, या आपके मित्र आकर के कहेंगे हम तो साइंस ले रहे हैं, वो का कहीं का तुम आर्ट्स ले रहे हो, तो आपको इस सब में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मूर्ख है वो व्यक्ति जो आपको दबाव देकर सब्जेक्ट लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, हम अभिभावक से भी कहना चाहेंगे कि आप दबाव बिल्कुल ना दें, आप सभी को इनके विषय में बताएं कि आप 5 रास्तों पर चल सकते हो। अपने बच्चों को समझाएं कि आप 5 रास्ते का चयन में से कोई एक का चयन कर आगे बढ़े, जो आपके भविष्य को तय करेगी। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप इन 5 सब्जेक्ट के बारे फिर से मैं एक बार रिव्यू कर लूं। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सबसे पहले 10th के बाद आप इंटरमीडिएट का कोर्स में 3 कोर्स कर सकते हैं। पहला आप देख पा रहे हैं कि आईएससी, दूसरा आप देख पा रहे हैं आईए कर सकते हैं, और तीसरा आप देख पा रहे हैं कि आप आईकॉम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेक्निकल डिग्री पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं और फिर आईटीआई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी 10th के बाद जो करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इसका चयन अपने क्षमता के अनुसार करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आप सब्जेक्ट का चयन अपने ही हिसाब से करें, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिक बौद्धिक क्षमता अपनी अपनी होती है। और दोस्तों, कोई किसी से कम नहीं है, खुद को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि आप दुनिया में इकलौते वो इंसान हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है मित्रों। इसी आत्मविश्वास के साथ यदि आप 11-12 मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऊपर में हमारा एड्रेस और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन 11-12 मैथमेटिक्स की क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास में हमसे बातें करके हमसे आराम से लाइव टू लाइव पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे इस कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करेंगे, ताकि हम आपसे लाइव रूबरू हो सके और 11-12 मैथ्स को बड़े ही आसानी से पढ़ेंगे, सीखेंगे, आपके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसी विश्वास के साथ कि आपको आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो करते हैं आज का यह वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर अभी तक, फिर से मैं बोल दूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लीजिएगा। तब तक के लिए यहीं तक चलते हैं मित्रों, जय हिंद।